मिसलेनियस के बेटा डाउट्स, क्वेश्चंस के और एग्जांपल्स के डाउट्स का नंबर बताइए। सर एग्जांपल 22, 23, 24। सर 25 भी। 22, 23, 24, 25 ये एग्जांपल्स डाउट हैं। और बताइए बेटा इसके बाद। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी। थर्ड और फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ। और बताइए बेटा इसके बाद और कोई डाउट है तो। सर 7। 7। और कोई डाउट है? करे नहीं है इससे आगे? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए। 22। Assuming that straight line works as the plane mirror। देखो ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये प्लेन मिरर की तरह वर्क करती है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2। ये कोई पॉइंट है 1,2, इसकी इमेज पता करनी है। तो मिरर में इमेज दूसरी तरफ उतनी डिस्टेंस पे दिखाई देती है। तो जो Q है ये इमेज है और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए सपोज करो h, k। तो हमें ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - 3y plus 4 is equal to 0। ठीक है, तो अगर आप इसको प्लेन मिरर की तरह कंसीडर कर लीजिए तो P की इमेज दिखाई देगी Q, तो P के जस्ट ऑपोजिट होगी और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वाला जो पॉइंट है M, ये मिड पॉइंट होगा PQ का। If Q is image of P, M is the midpoint of PQ। तो M PQ का मिड पॉइंट होगा। तो देखिए मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे यहाँ पे। अगर हमें H और K की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें H और K में दो इक्वेशंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज हैं H और K। तो दो इक्वेशंस बनाएंगे और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो H और K की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -a/b। ये जो लाइन है इसको हमने L नाम दे दिया। तो ये जो लाइन है फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड है, इसका स्लोप -a/b के इक्वल होगा। तो a हो गया 1 और b हो गया -3, तो इसका स्लोप हो गया 1/3। स्लोप ऑफ PQ, इसका स्लोप तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये k - 2 अपॉन h - 1 होगी। अब जो लाइन है वो PQ के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट है स्लोप ऑफ लाइन इंटू स्लोप ऑफ PQ, ये -1 के इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने इस पे लगा दी। तो स्लोप ऑफ लाइन हो गया 1/3 और स्लोप ऑफ PQ हो गया k - 2 अपॉन h - 1 इज इक्वल टू -1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। k - 2 इज इक्वल टू ये -3 इंटू h, -3h हो गया और फिर -3 इंटू -1 तो ये +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3h प्लस k इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन बन गई, 3h प्लस k इज इक्वल टू 5। h और k में एक इक्वेशन आ गई। हमें एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए जो p और q का मिड पॉइंट है वो h और k के टर्म्स में आएगा और वो मिड पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मिड पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो
और उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स वाई की प्लेस, तो एच के में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, और फिर जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एच और के की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ मिड पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो एम के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 प्लस एच बाई टू, 1 प्लस एच बाई टू। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 10th में आपने पढ़ा होगा, x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू, तो 2 प्लस k बाई टू, ये मिड पॉइंट हो गया m। और जो मिड पॉइंट है वो लाइज ऑन लाइन 1, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो देयरफॉर x की प्लेस पे डाल देंगे 1 प्लस एच बाई टू, ये 1 प्लस एच बाई टू माइनस 3, और y की प्लेस पे 2 प्लस k बाई टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को प्लेन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो हो जाएगा 1 प्लस एच, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस एच माइनस 6 माइनस 3 के प्लस 4 सर इज 4 इक्वल टू में भी 0। तो 2 मल्टीप्लाई होगा सर। 4 में भी 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 टू जा 8, तो ये हो जाएगा h माइनस 3 के, और ये 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज h माइनस 3 के इज इक्वल टू माइनस 3। तो h और k में हमको दो इक्वेशंस मिल गए, एक इक्वेशन ये हो गई h और k में, और दूसरी इक्वेशन h और k में ये हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 3k हो जाएगा और इसके साथ ऐड करने से कट जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9h प्लस 3k इज इक्वल टू 50। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन चले गया था, थोड़ा सा फिर से समझा दो कि जहाँ तक सेकंड इक्वेशन आ गई वहां तक समझ के आ गया था, उसके बाद से। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन जो ये हो गई, ये h और k का एक रिलेशन मिल गया हमें। अब हमें h और k में एक दूसरा रिलेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि h और k के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो PQ है इसका मिड पॉइंट है m, और ये जो m है ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो इसलिए m के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने m के कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो m इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, x1 प्लस x2 बाई टू, दैट इज 1 प्लस h बाई टू, और 2 प्लस k बाई टू, ये 2 प्लस k बाई टू, तो m के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और जो m पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो m के कोऑर्डिनेट्स इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि m का x कोऑर्डिनेट x के प्लेस पे रख सकता है और y कोऑर्डिनेट y की प्लेस पे रख सकता है। तो हमने x की वैल्यू डाल दी 1 प्लस h बाई टू, और y की वैल्यू डाल दी 2 प्लस k बाई टू। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन बन गई h माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा h माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब हमारे पास h के में दो इक्वेशंस आ गए, एक इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 3k है ये माइनस 3k है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये k वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 जा 9h प्लस 3k, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये इसको ऐड कर दीजिए, कट जाएगा, तो 10h इज इक्वल टू 12, h की वैल्यू हो जाएगी 12 बाई 10, दैट इज 6 बाई 5। तो h की वैल्यू 6 बाई 5 होगी। इसी तरह से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो सबसे आसान इक्वेशन है उसमें h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें h की वैल्यू डालिए तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Now from equation number 2, 3h plus k is equal to 5, इसमें h की वैल्यू डालिए,
तो 6/5 प्लस k इज इक्वल टू 5, 18/5 प्लस k इज इक्वल टू 5, तो k हो जाएगा 5 माइनस 18/5, तो 25 माइनस 18/5, तो k 7/5 होगा। तो देयरफॉर इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h, k, दैट इज h 6/5 हो गया और k 7/5 हो गया। तो ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल नंबर 23 में तीन लाइंस की इक्वेशन दे रखे। फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, और तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 0। ये तीन लाइंस की इक्वेशन दे रखी है और इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया पूछा है। ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? तो देखिए x इज इक्वल टू 0 का मतलब तो हो गया y एक्सेस। तो पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। जैसे ये सपोज करिए कि तीन लाइन हैं, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है और ये थर्ड लाइन। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। तो ए इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। अगर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फर्स्ट ये वाली हो गई और सेकेंड ये हो गई, तो अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बी पॉइंट आ जाएगा, और ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सी पॉइंट आ जाएगा, और फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 and 2, तो y की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। तो m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इससे y की वैल्यू और इससे y की वैल्यू, दोनों y की वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे। फिर x वाले टर्म्स एक तरफ ले आइए, तो m1x माइनस m2x इज इक्वल टू c2 माइनस c1। इसमें से x कॉमन निकालिए, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू c2 माइनस c1। तो x की वैल्यू हो गई c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये x हो गया। अब इसको इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू m1x, x की वैल्यू हो गई c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। इसका एलसीएम m1 माइनस m2, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, m1 c2 फिर m1 c1, फिर c1 को इससे मल्टीप्लाई करो m1 c1 और माइनस m2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस m2 c1। ये m1 c1 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तुमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, फर्स्ट ये और सेकंड ये, तो हमें b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 और m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इसमें x तो 0 दिया हुआ है, x 0 हो गया, और x को अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू c2 हो जाएगी। ये पॉइंट हो जाएगा 0, c2। ये पॉइंट कैसे आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। ये ओरली सॉल्व हो रही है। x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y c2 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए।
फिर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करिए, इसको भी आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। x को 0 पुट करेंगे तो y c1 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे c1, 0, 0, c1, x 0 तो y c1 होगा। तो इस तरह से हमें तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। और 10th में आपने सीखा है कि अगर तीन कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो आपको एरिया का फॉर्मूला आता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? Therefore, area of triangle ABC is equal to half modulus x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। तो देखिए इसमें हमने किस कॉन्सेप्ट को यूज करा है। आपको मैंने लास्ट क्लास में जाते हुए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बस यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब आप लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, ये पॉइंट आ गया, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, ये पॉइंट आ गया, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, ये पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिल जाएगा। मैं इसको पूरा सॉल्व करूं या आप लोग कर लेंगे? इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। कर लेंगे। ठीक है बेटा, इससे आगे कर लेना। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं फिर आपको ये बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें और सिंप्लीफाई करना है, तो इसका एरिया आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 24 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेस्ट में और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 24। A line is such that its segment between the lines, दो लाइंस दी हुई है। तो ये एक लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन की इक्वेशन दे रखी है 5x minus y plus 4 is equal to 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x plus 4y minus 4 is equal to 0। दो लाइंस गिवन है। A line is such that its intercept between the lines, एक लाइन ऐसी है कि इन दोनों लाइंस के बीच में उसका इंटरसेप्ट, जैसे ये एक लाइन गिवन है और इन दोनों लाइंस के बीच में इसका इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट मतलब कट पार्ट बाय दीज लाइंस, तो ये इसका इंटरसेप्ट हो गया। लैंग्वेज को फिर से देखिए जरा। अ लाइन इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन दीज टू लाइंस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। ये जो इंटरसेप्ट है ए बी, ये एक पॉइंट पे बाइसेक्ट होता है और पॉइंट दिया हुआ है 1,5। तो 1,5 पे ये इंटरसेप्ट बाइसेक्ट होता है और बाइसेप्ट का मतलब है कि ये मिड पॉइंट हो गया 1,5। ए कॉमा बी का, ए और बी का मिड पॉइंट हो गया। तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है कि इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो अब जो मैं बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। ना तो इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है किसी के, ना इसमें किसी के पैरेलल दिया हुआ है, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं होगा। जैसे अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है और आपको इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन स्लोप की कोई कंडीशन इसमें नहीं दी हुई है। ना तो पैरेलल दिया हुआ है, ना परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ना कोई एंगल दिया हुआ है, तो स्लोप से इसमें बात नहीं बनेगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें या ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। अगर इन दोनों में से एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको याद आना चाहिए पॉइंट नंबर 2 मिसलेनियस के लिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि अगर आपको किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए, जैसे इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये पॉइंट बी इस लाइन के ऊपर लाई करता है, इसके ऊपर भी लाई करता है, इसके ऊपर भी लाई करता है, इसकी इक्वेशन गिवन है। तो अगर मुझे ये पॉइंट अज्यूम करना है तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स अज्यूम नहीं करूंगा, इसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अज्यूम करूंगा
और लाइन की हेल्प से मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखिए जरा, एट बी पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर लेट x इज इक्वल टू h, मैंने x को h कंसिडर कर लिया, therefore 5x minus y plus 4 is equal to 0 implies x की वैल्यू h डाल दीजिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5h plus 4, ये y के इक्वल होगी। तो x हमें मिल गया h और y हमें मिल गया 5h plus 4। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h, 5h plus 4। ठीक है, तो ये b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए h, 5h plus 4। लेकिन अब h की वैल्यू कैसे निकालें? कोई कंडीशन तो दी नहीं हुई जिससे हम h निकाल सकें, बस ये कंडीशन दी हुई है कि m इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को यूज करने के लिए तो इसके कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि हमें a के कोऑर्डिनेट्स को भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो फिर a के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम करते हैं। लेट एट a पॉइंट पे हमने x को k अज्यूम कर लिया कि x k के इक्वल है, therefore 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 implies 3k plus 4y minus 4 is equal to 0। तो 4y हो जाएगा 4 minus 3k और y की वैल्यू हो जाएगी 4 minus 3k डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे k, x k हो गया और y हो गया 4 minus 3k डिवाइडेड बाय 4। तो हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और मिड पॉइंट मिल गया। तो अब k और h, अगर h और k हमें मिल गया तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो h और k के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, नाउ m इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जो m है वो AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये h प्लस k बाई 2 हो, तो h प्लस k हो गया 2 के इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। x कोऑर्डिनेट से हमें एक इक्वेशन मिल गई, बिल्कुल इसी तरह से y कोऑर्डिनेट से एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू, यानी कि 5 इज इक्वल टू y1 5h प्लस 4 प्लस y2 4 माइनस 3k बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करके h और k में दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 5 10 इज इक्वल टू 5h प्लस 4 माइनस 3k बाई 4। फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 टाइम जब 40, 20h प्लस 16 प्लस 4 माइनस 3k, तो ये 40 और ये 20, तो 20 इज इक्वल टू 20h माइनस 3k, दैट इज 20h माइनस 3k इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें h और k में दो इक्वेशंस मिल गए, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3h प्लस 3k इज इक्वल टू 6, और अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 23h इज इक्वल टू 26। तो h की वैल्यू हो जाएगी 26/23, ये h आ गया। अब हमें k की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा जरा। अब अगर आप k निकालोगे तो हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत है। एक पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है इस लाइन के ऊपर, तो k की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर k आ जाता तो हम इस वाले पॉइंट को निकाल लेते हैं, h आ गया तो इस वाले पॉइंट को निकाल लेंगे। तो अब k की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम a पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो h हो गया 26/23 और 5h यानी कि 5 इंटू 26/23 प्लस 4, ये a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये हो जाएगा 26/23 कॉमा
ये 26 5 जा 130 और 92 222 बाय 23 ये ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सर ये ए के होंगे बी के होंगे? बी के कोऑर्डिनेट। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए ये 26 बाय 23 कॉमा 222 बाय 23। अब देखिए जो लाइन हमें कैलकुलेट करनी थी, इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी थी, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो 2 पॉइंट फॉर्म से अब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Now equation of required line. Y minus y1, ये y1 हो गया, is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। तो इन दोनों पॉइंट्स में हमने 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये y minus 5 is equal to 222 minus 23 5 जब 115, एलसीएम 23 कैंसिल हो जाएगा और ये 26 minus 23 into x minus 1। तो y minus 5 is equal to 225 107 divided by 3 into x minus 1। तो 3y minus 15 is equal to 107x minus 107। तो 107x minus 3y minus 107 plus 15 is equal to 0। तो 107x minus 3y minus 92 is equal to 0। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल नंबर 25 देखिए। इसके लैंग्वेज को ध्यान से समझना बेटा। शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, मूविंग का मतलब है वेरिएबल पॉइंट, तो मूविंग पॉइंट का मतलब है एक्स वाई, इसके पाथ को डिस्कस करना है। तो ये पॉइंट कैसे मूव करेगा, तो जो एक्स वाई का रिलेशन है वो उसके पाथ को बताता है। तो एक्स वाई के रिलेशन का मतलब है कि ये किस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट such that its distance from two lines, such that its distances from two lines 3x minus 2y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5 are equal is a straight line। तो इसकी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझिए बेटा। मूविंग पॉइंट का पाथ मतलब हमें एक रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के बीच का। उसकी कंडीशन दी हुई है कि इसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इक्वल है
और वो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो पाथ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि उसमें जो रिलेशन आएगा वो लीनियर होना चाहिए। अगर x और y में 1 डिग्री की इक्वेशन बनेगी तो इसका मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि x और y का रिलेशन लीनियर होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री का रिलेशन होना चाहिए। अगर x और y में 1 डिग्री का रिलेशन आएगा तो फिर वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए जरा, ये एक पॉइंट हो गया, इससे इसके डिस्टेंस, जैसे ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया, और ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल दी हुई है। P से M की डिस्टेंस और P से N की डिस्टेंस इक्वल है। तो आप देखिए कि जैसे ये आगे चलेगा तो P से M की डिस्टेंस और P से N की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो हमें ये बताना है कि ये एक लाइन के ऊपर चलेगा। मतलब P की जो x y के बीच में जो रिलेशन है वो एक लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए। ये फर्स्ट लाइन हो गई 3x minus 2y is equal to 5 और ये सेकंड लाइन हो गई 3x plus 2y is equal to 5। तो कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है कि Pm Pn के इक्वल है, Pm is equal to Pn। P से M की डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। इसका भी राइट हैंड साइड 0 कर लीजिए, तो 3x plus 2y minus 5 is equal to 0। अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालो तो ये हो जाएगा 3x minus 2y minus 5। इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो x की जगह x आ जाएगा, y की जगह y आ जाएगा। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर मॉड्यूलस, ये इसका डिस्टेंस हो गया। फिर P से N की डिस्टेंस निकालो, तो इससे इसके डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे, इस xy को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 3x plus 2y minus 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये x और y का रिलेशन आ गया। ये अंडर रूट 13 से अंडर रूट 13 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड्यूलस 3x प्लस 2y माइनस 5। अब इस मॉडुलस को हटाएंगे तो क्या आएगा? ये मॉडुलस हमने हटा दिया, तो ये रूल होता है कि मॉडुलस x अगर मॉडुलस a के इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव के बराबर होंगे या नेगेटिव के बराबर होंगे। तो दोनों तरफ अगर मॉडुलस है तो मॉडुलस हटाने के बाद एक तरफ प्लस माइनस आ जाता है, तो 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5। तो ये x और y का रिलेशन हो गया। इसमें x और y की डिग्री 1 है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहे हैं x और y आपस में, तो इधर भी x और y की डिग्री 1 है, इधर भी x और y की डिग्री 1 है। आप इसको सॉल्व करोगे ये लीनियर इक्वेशंस ही आएंगी, तो आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशंस नहीं पूछा है, बस ये बोला है कि इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो यहां से आगे लिख देंगे विच आर लीनियर इक्वेशंस, विच आर लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशंस हैं x और y में। देयरफॉर path of moving point xy is a straight line। तो अगर xy का रिलेशन लीनियर आता है तो आप बोल सकते हो कि भाई वो जो पॉइंट है xy वो एक लाइन के ऊपर लाई करे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बुक में ये सॉल्व करके दिखाई हुई है ना, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। उसको सॉल्व करोगे तो आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, यानी कि x उन दोनों में से किसी भी एक लाइन के ऊपर मूव कर सकता है ये पॉइंट, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना शो करना था कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं तो लीनियर इक्वेशंस स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके बाद आप लिख सकते हो विच आर लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y, देयरफॉर पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखिए। मिसलेनियस 10, क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन, एक लाइन दे रखी है और उसकी इक्वेशन है k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू वाई प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन दी हुई। और थर्ड कंडीशन में कहता है कि ये ओरिजिन से पास करती है, मतलब दिस पासेस थ्रू ओरिजिन, तो इसके ऊपर कहीं ओरिजिन लाई करेगा। तो ओरिजिन इसके ऊपर एक पॉइंट है और पॉइंट को एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ओरिजिन इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ओरिजिन लाइज ऑन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर, तो x किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x और y को 0 पुट कर देंगे, तो k माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू 0 प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बचे। 6 के ऐसे पार्ट करने हैं जिनका सम 7 हो, तो 6 और 1 हो जाएगा। k कॉमन निकालिए तो k माइनस 6 और माइनस 1 कॉमन निकालिए तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 6 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 1, ये k की वैल्यूज हो गई। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप बस उस पॉइंट को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर दिया हुआ है तो उसका यही मतलब है कि उस पॉइंट को उस लाइन में सब्स्टिट्यूट करके आप अपने मतलब की चीज उससे निकाल सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Find the equation of the lines whose cutoff intercept on the axis. Let intercepts on the axis be A and B. जैसे कोई लाइन है वो एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कट करती है, ये x और y एक्सिस हो गए, ये लाइन हो गई, और ये x एक्सिस के ऊपर ये इंटरसेप्ट कट करती है स्मॉल a और ये इंटरसेप्ट कट करती है स्मॉल b। इनका सम गिवन है, सम गिवन है a प्लस b इज इक्वल टू 1 और प्रोडक्ट गिवन है a इंटू बी माइनस 6। ये दो इक्वेशन दी हुई। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 1 and product of intercepts on the axis is minus 6. Find the equation of lines. ये इसकी इक्वेशंस बतानी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको x और y इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इधर से ए बी की वैल्यू निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको लाइंस की इक्वेशन मिल जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6 अपॉन ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए प्लस माइनस 6 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। इस पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन को प्लेन करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6 और ये a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a कॉमन निकालिए तो a माइनस 3, फिर 2 कॉमन निकालिए तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू माइनस 2। तो या तो a 3 होगा या a माइनस 2 होगा। केस फर्स्ट, a इज इक्वल टू 3, तो अगर a 3 होगा तो b की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। यहाँ पे a को 3 पुट करिए तो 1 माइनस 3 b हो गया माइनस 2। तो लाइन क्या हो जाएगी, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसको प्लेन करने के लिए पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लाइन की इक्वेशन हो गई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो अगर आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन प्लेन हो जाएगी। तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। इस पूरी इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। केस सेकंड, अगर हम a को माइनस 2 लेते हैं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a को माइनस 2 रखिए b 3 आ जाएगा और लाइन हो जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 6, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो ये दो लाइंस की इक्वेशन हो गई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 5. Find perpendicular distance from the origin to the line, joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi. देखिए एक लाइन है, उसके ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है cos थीटा sin थीटा और दूसरा पॉइंट है cos phi sin phi। ये सपोज करिए कि ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, और ओरिजिन से इससे परपेंडिकुलर की लेंथ यानी कि OM फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 2 के ऊपर डिपेंड करता है, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस। तो हमें लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर जब लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस निकाल देंगे। तो पहले इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए जरूरी है कि राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इंटू ये y इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा cos थीटा माइनस cos फाई,
फिर इसको माइनस साइन फाइव को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू, फिर इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव, और फिर इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस फाइव इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव। तो देखिए ये सारे टर्म एक तरफ ले जाएंगे तो x को पॉजिटिव रखना होता है, तो हमने लिखा है x इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव। x राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रहेगा तो सारे टर्म्स राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। ये जो टर्म जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वाई कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज रहेगा तो माइनस कॉस फाइव इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव, और ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव। तो हम सबको राइट हैंड साइड की तरफ ले गए तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं बचेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जीरो बचेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव माइनस वाई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो माइनस कॉस फाइव इंटू साइन थीटा प्लस कॉस फाइव इंटू साइन फाइव प्लस साइन फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस साइन फाइव इंटू कॉस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन की इक्वेशन होगी। इसमें ये cos फाइव इंटू साइन फाइव वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव माइनस वाई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव प्लस साइन फाइव इंटू कॉस थीटा, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दिया, माइनस कॉस फाइव इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी। तो ये इक्वेशन हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। अब इसकी हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन ए बी, तो ओरिजिन से इस ए बी लाइन की डिस्टेंस दैट इज ओ एम। तो इस पॉइंट को यानी कि 0,0 को इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो x को जीरो रखा, ये पूरा जीरो हो गया, y को जीरो रखेंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा और टर्म बचेगा साइन फाइव कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a तो हो गया साइन थीटा माइनस साइन फाइव और b हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव। इसके साथ नेगेटिव साइन भी है, जैसे ये कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव का नेगेटिव साइन है, वो जो माइनस होगा वो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो माइनस लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूलस तो ये हो जाएगा साइन फाइव कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव साइन थीटा और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस टू साइन थीटा साइन फाइव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव माइनस टू कॉस थीटा कॉस फाइव। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है उसको भी करते हैं।
आगे देखिए, ये हो गया साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी होती है साइन ए माइनस बी की। तो ये फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा, साइन फाइव माइनस थीटा। अब आगे चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ये भी 1 हो जाएगा। फिर -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस फाइव कॉस थीटा, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन फाइव साइन थीटा, ये सब अंडर रूट के अंदर आ, तो हो जाएगा साइन फाइव माइनस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये 1 + 1 2 -2, और ये दूसरी आइडेंटिटी देखिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, तो ये टर्म बन जाएगा कॉस फाइव माइनस थीटा। अब इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, तो साइन फाइव माइनस थीटा, और 2 इसके अंदर से कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा। अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगा दीजिए, तो हो जाएगा साइन फाइव माइनस थीटा 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस थीटा बाई 2, देखिए हो जाएगा साइन फाइव माइनस थीटा, ये 2 टू जब 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा साइन फाइव माइनस थीटा बाई 2, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये 2 पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर तो मॉडुलस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये तो बाहर आ जाएगा। साइन फाइव माइनस थीटा, इसका हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको अंदर ही रखेंगे, साइन फाइव माइनस थीटा बाई 2, ये इसका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन बड़ी है। कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है, पहले लाइन की इक्वेशन निकालो और फिर ओरिजिन से उसके डिस्टेंस निकाल दो, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन आएगी, उसमें ये फॉर्मूले आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, याद होंगे ये सारे फॉर्मूले। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखिए एक लाइन देख रखी है, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें a की वैल्यू है 4, ये a हो गया, और ये b हो गया 6, तो इस तरह ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और इसके इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, जहां पे ये y एक्सिस को मीट करता है वहां पे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी। एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस, तो ये y एक्सिस को कहां पे मीट करेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा
0,6, क्योंकि y इंटरसेप्ट की वैल्यू 6 है, इसलिए ये वाला पॉइंट 0,6 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई है, अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई है तो इसका मतलब स्लोप हम इसका निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ गिवन लाइन -a अपॉन b, b हो गया 1/6, तो ये -6/4, ये -3/2, तो इसका स्लोप तो हो गया -3/2। अब हमें इसका स्लोप पता करना है। अब क्योंकि लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, तो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, therefore m1 m2 is equal to -1, तो m1 m2 -1 के इक्वल हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू डाल दीजिए -3/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और m2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो देखिए इसका स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो therefore equation of required line is y minus y1 is equal to slope times x minus x1। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y1 हो जाएगा 6 और स्लोप हो जाएगा 2/3 और x माइनस x1 की वैल्यू हो गई 0, तो 3y minus 18 is equal to 2x, यानी कि 2x minus 3y plus 18 is equal to 0। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस होमवर्क है और ये जो आज क्वेश्चंस करे इनको प्रैक्टिस करना है।